हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। आज हम सीखने वाले हैं जो टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है री इशू ऑफ शेयर, जो कि शेयर की सीरीज़ में सेकंड लास्ट टॉपिक है। बस एक ये टॉपिक है, इसके बाद एक और टॉपिक है, तब हमारा शेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब री इशू है क्या वो समझते हैं। री इशू को हिंदी में कहते हैं पुनः निर्गमन। री मतलब दोबारा और पुनः मतलब भी दोबारा, इशू मतलब निर्गमन, ठीक, पुनः निर्गमन। ये आता कब है? देखिए, जब पब्लिक शेयर होल्डर कंपनी को पेमेंट नहीं देता तो कॉल्सन एरियर हो जाती है। कॉल्सन एरियर हो जाती है, कंपनी इंफॉर्मेशन देती है कि भाई पेमेंट दीजिए, पब्लिक फिर भी सुनवाई नहीं करती, तो कंपनी करती है फाइनली शेयर को कैंसिल कर देती है। अगर कंपनी शेयरों को कैंसिल करती रहेगी तो ऐसे तो कंपनी के बहुत नुकसान होता है। लाइक एग्जाम्पल क्या करते हैं, सपोज करो ए नाम का एक शेयर होल्डर था, ठीक है, उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 2 3 उसके पास 100 शेयर थे। उसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2 200, 100 मल्टीप्लाई बाई 3 300, ठीक, ये हो गया अभी कॉल्सन एरियर। इसके बाद कंपनी ने शेयर कर दिए कैंसिल। तो एक बात बताओ, जब वो कैंसिल करेगी तो मार्केट में उसके 100 शेयर कम नहीं हो जाएंगे? कम हो जाएंगे ना। तो कंपनी को अगर ऐसे 5 ए और मिल गए तो उसका तो हो गया उद्धार कंपनी का। कंपनी के शेयर होल्डर कम होते जाएंगे, कंपनी के शेयर भी कम होते जाएंगे, तो इस तरीके से कंपनी को लॉस होगा, क्योंकि मार्केट से उसके शेयर कम होते जा रहे हैं, विड्रॉल होते जा रहे हैं। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी कभी नुकसान नहीं लेती, आपसे तो कर देगी कैंसिल, अब वो पकड़ेगी बी को, क्योंकि कंपनी के पास तो 100 शेयर आई गए आपसे वापस, अब वो कैंसिल कर चुकी है। उन 100 शेयरों को वो क्या करेगी? बी को कर देगी री इशू। तो कंपनी कमाएगी आपसे दुगना प्रॉफिट। क्यों? आपने ये दोनों तो नहीं दिए, लेकिन ये दोनों तो दिए, इसका पैसा कंपनी के पास पहुंच गया। अब वो बी को भी री इशू कर रही है, तो बी से भी कुछ ना कुछ मिलेगा उसको, तो वो एक ही शेयर के 2 लोगों से पैसे अर्न कर लेती है। तो कंपनी फॉर फीचर के बाद दोबारा से किसी अदर शेयर होल्डर को शेयर इशू कर देती है। उस कंडीशन को कहते हैं री इशू। क्लियर? मतलब पहले इशू किया, आपने पेमेंट नहीं दिया, आपके शेयर कैंसिल कर दिए, उन कैंसिल हुए शेयरों को किसी अदर शेयर होल्डर को दे दिया, इस कंडीशन को कहते हैं री इशू। क्लियर? जिस तरीके से हम फॉरफिट करते समय हम ये चेक कर रहे थे हमने शेयर किस पर इशू किया है, एट पार पर, एट प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर। हालांकि इशू के टाइम पर डिस्काउंट नहीं होती है, मैंने हर वीडियो में बोला है, लेकिन री इशू के टाइम पर डिस्काउंट हो सकता है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप लोग, इशू के टाइम पर डिस्काउंट नहीं है, री इशू के टाइम पर डिस्काउंट है। क्लियर? तो एंट्री कर लेते हैं। फिर वही बात कहूंगा, ये एट पार की है, ये एट प्रीमियम की है, डिस्काउंट की है। आप केवल एट पार वाली याद कर लीजिए, जो कि बहुत टफ है। क्या है इस एंट्री में? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये टफेस्ट एंट्री है, तो इसको बड़ी जद्दोजहद के साथ याद कर लीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो ये एंट्री है आपकी एट पार पर री इशू की, सम मूल्य जिसे कहते हैं। नरेशन बीइंग डैश शेयर री इशू एट पार, आप जितने भी शेयर री इशू कर रहे हैं 8 9 10 100 व्हाटएवर, ठीक। अब प्रीमियम पर अगर री इशू कर रहे हैं तो इसी एंट्री को दोबारा लिख दीजिए, ठीक, और साथ में प्रीमियम को क्रेडिट कर दीजिए। देखिए, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, बस बिकॉज प्रीमियम पर री इशू हो रहा है तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं है, ठीक। अगर आप री इशू डिस्काउंट पर कर रहे हैं, दोबारा से इस एंट्री को लिख दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बिकॉज डिस्काउंट है तो डिस्काउंट की जगह आप टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा। डेबिट टू नहीं आएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट कह सकते हैं। री इशू के समय दी जाने वाली डिस्काउंट को डिस्काउंट ना लिखकर शेयर फॉर फीचर लिखते हैं। क्लियर? बस यही 3 एंट्री आपको याद करनी है। हालांकि इस वीडियो से पहले मैंने एक फॉर फीचर का क्वेश्चन डाल दिया है आप लोगों के लिए, लेकिन वो अभी केवल एक ही डाला है। हालांकि शेयर फॉर फीचर के मैं भी और बहुत सारे क्वेश्चन डालूंगा जिनमें री इशू भी होगा, ठीक है। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। री इशू की एट पार की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और री इशू की एट डिस्काउंट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ये 3 एंट्री हो गई
रीइशू की। रीइशू करने के बाद एक एंट्री और आती है, वो एंट्री होती है आपकी बैलेंस ऑफ फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसकी एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है, और इनको याद कर लें, बिना इनके याद करे आपका काम नहीं चलेगा रीइशू में, ठीक है। तो ये होता क्या है फॉरफीचर, अगर आपको ध्यान हो तो आपने जब कैंसिल किए थे शेयर तो आपने फॉरफीचर लिखा था वहां पर, चाहे पार की एंट्री हो, प्रीमियम हो, चाहे डिस्काउंट हो। आप चेक कर लेना अगर आपने याद नहीं किया है तो, और अगर याद नहीं किया है तो याद भी कर लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक, उसको देख लेना ज़रूर, ठीक। और जब आप रीइशू करेंगे तो शायद हो सकता है फॉरफीचर आए। देखिए फॉरफीचर करते समय तो फॉरफीचर आएगा, गारंटी की बात है, हो सकता है रीइशू करते समय भी फॉरफीचर आ जाए। देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें तो है। तो हम बेसिकली जब कैंसिल करते हैं शेयर, हो सकता है कुछ प्रॉफिट हुआ हो और हो सकता है रीइशू करते समय कुछ लॉस हुआ हो। तो एग्जैक्ट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाली एंट्री करते हैं। तो एग्जैक्टली हमारे पास जो भी प्रॉफिट बचता है, फाइनली अगर देखा जाए, फाइनली एंड ऑफ द ईयर कंपनी के पास प्रॉफिट ही बचेगा, क्योंकि कंपनी का एम प्रॉफिट होता है। वो किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर लेती है आपसे और हमसे, बिकॉज वी आर पब्लिक, और कंपनी हमसे किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर लेती है। तो वो एंट्री जाती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व के नाम से, और नरेशन सेम ही आ जाती है, बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये थी आपका सेकंड लास्ट टॉपिक रीइशू शेयर की कैटेगरी के लिए। इसके बाद जो आएगा वो आएगा प्रो राटा, नॉट डाटा, बच्चे इसको प्रो डाटा बोलते हैं। इस टॉपिक का नाम है PRO-RATA। ये सबसे बेस्ट टॉपिक है पूरे शेयर का। अब तक हमने जो भी सीखा है वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से करेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को। फिलहाल आज का हमारा होमवर्क इतना सा है कि हमको ये एंट्रियां याद करनी है, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैंने और अदर टॉपिक्स पर प्लेलिस्ट बना दी हैं, अगर आप उनको एक बार चेक करेंगे तो आपके जो मनमर्जी का टॉपिक होगा आपको मिल जाएगा वो, ठीक। थैंक यू सो मच।